सो स्टार्टिंग विथ यू मैडम मुनीरा, आप कैसे कंक्लूड करेंगी पूरे इस सेशन को? और दूसरी जानिब जो सवालात किए गए हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या एक जो हमारा, चूँकि आप भी करियर काउंसलिंग की एक्सपर्टीज़ रखती हैं कि पुराना निसाब वो अभी तक चल रहा है, यंग प्रोफेसर्स क्यों नहीं है, क्यों हमारी अटेंशन ग्रैब नहीं की जा रही है? साइकोलॉजी में ना एक टर्म होता है रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस, जी। तो पाकिस्तान के हालात जब से हम पैदा हुए नाजुक मोड़ पर ही है और नाजुक मोड़ पे ही प्रॉब्ली रहेगा, और ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान के यूथ की नहीं है, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों की भी यही दूसरे ममालिक में भी यही हालात हैं, जी। तो एक चीज़ तो है रेडिकल एक्सेप्टेंस, ये हम एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारी रियलिटी है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम अमेरिका से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, मैं साल 2 साल में बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता हूँ। और आप ये रियलाइज़ करें और ये फैसला करें कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। अगर तो आपने पाकिस्तान में ही रहना है, अपनी ही कम्युनिटी में रहना है, तो आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से डिज़ाइन करें। आप वैसे ही लोगों में उठे बैठे, मैं ये नहीं कह रही अपने ख्वाब जो है ना वो कम करें, बट जितनी चादर है उतनी आप पाँव फैला सकते हैं। अगर आपको वाकई पैसा बनाना है, आपको यूरोप जाना है, देन यू हैव टू कम्पीट विद वो लोग जो यूरोप आ रहे हैं। फिर आपको अपने स्किल सेट में उस तरह इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज़ है रेडिकल एक्सेप्टेंस, दूसरी है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल टू वॉट, जो भी ज़िंदगी आपके पास मसाइल थ्रो करती है, आपने उसके लिए खुद को जहनी तौर पे तैयार रखना है। अब आप ये सोच लें कि 4 साल की डिग्री की, अब इसी में ही मुझे कोई जॉब मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपको खुद भी पता है। यू इन्वेस्ट इन योर सॉफ्ट स्किल्स। अभी सर्वे आ रहे हैं कि 10 साल बाद कौन सी जॉब की ज़रूरत है, 20 साल बाद कौन सी जॉब डिमांड में होगी। आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें, आप लोगों से मिलें, आप बात करें, आप कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको एग्जाम्पल देते हैं, आई विल फिनिश। एक्सपीरियंस की बात हुई कि हमारी डिग्रीज में एक्सपीरियंस जो है वो नहीं दिया जाता है, एंड आई रियलाइज साइकोलॉजी में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जो आपको ज़रूरत होती है जॉब। आई स्टार्टेड इंटर्नशिप, और मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी प्राइवेट में, वहाँ स्टार्ट की। और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ये था, कभी आते हैं कभी नहीं आते।